हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक न्यू टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि अगर आपको कोल इंडिया में नौकरी नहीं मिल पाता है या किसी कारण से आप बहुत लेट हो जा रहे हैं तो आपके पास और क्या क्या ऑप्शंस बचता है। मैं भी जब स्टूडेंट एज में था, जब मैं कॉलेज पास कर रहा था, तो एक बहुत बड़ा डर मेरे मन में भी रहता था कि कोल इंडिया ने अगर सही समय पर वैकेंसी नहीं दिया तो फिर क्या होगा मेरा। क्योंकि आपको पता है कि माइनिंग में वैकेंसी कभी कभी इतनी देर हो जाती है कि 2 साल 3 साल 5 साल तक भी आपको इंतज़ार करना पड़ जाता है। लेकिन इसी को देखते हुए मैं सोच रहा था कि आखिर हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या बचता है। तो मैं आपके साथ वो अपनी लाइफ का वो इंसिडेंट सब शेयर करने वाला हूँ जो मैंने अपने लाइफ में यूज़ किया था। तो शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि मैंने डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग 2013-16 में पास किया है। 2013-16 मेरा बैच था। 2016 में पास होने के बाद मेरा सबसे पहला टारगेट था कि किसी भी तरह मुझे जल्दी से जल्दी पीडीपीटी मिल जाए। बट चूंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पढ़ने की वजह से जो है ट्रेनिंग मिलने में थोड़ा सा देर हो रहा था। करीब 1 साल के बाद मुझे पीडीपीटी मिली थी। लेकिन ये 1 साल मैं घर पे बैठे बैठे इतना बोर हो गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे नौकरी लगेगी भी या नहीं लगेगी। क्योंकि 1 साल इंतजार करने करने के बीच में मैं देखा था कि कुछ एक दो वैकेंसी उस समय आ गई थी, बीसीसीएल की वैकेंसी आ गई थी। तो मुझे डिमोटिवेशन फील होने लग गया था कि अगर टाइम पे वैकेंसी नहीं आई तो मेरा क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, मेरा क्या हो सकता है। तो फिर मैंने एक सेकंड ऑप्शन ट्राई किया अपने लाइफ पे। वो था, मैंने सबसे पहले सिम्फर का वैकेंसी भरा। आप भी इस बात को नोटिस कीजिएगा कि सिम्फर जो है हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब निकालते रहता है। आप उसके वेबसाइट में जा करके देखिएगा, अभी भी माइनिंग इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये सब का वैकेंसी सिम्फर में निकला हुआ है। तो आप क्या है कि अपने टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए सिम्फर में जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस मिलेगा और जो है ना, आप अपना मतलब रियल लाइफ कंपटीशन में उतर जाइएगा कि मतलब कि अब जो आप फेस कीजिएगा वो एक कम्पिटिटिव लाइफ में आ जाइएगा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि कंपटीशन कितना हार्ड होने वाला है। आप अचानक से किसी कोल इंडिया का वैकेंसी को भर दीजिएगा, पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। दूसरा एक ऑप्शन होता है आईएसएम। आईएसएम हमेशा से प्रोजेक्ट असिस्टेंट या फिर प्रोजेक्ट असिस्टेंट हेल्पर के रूप में एक मतलब वैकेंसी निकालती है। उसके वेबसाइट पे हमेशा वो वैकेंसी निकालती है। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी आपको अराउंड 20,000 पेमेंट मिलती है। सिम्फर में आपको 25,000 पेमेंट मिलती है। पेमेंट बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप घर पे फालतू नहीं बैठे रहेंगे, आप घर पे बेरोज़गार की तरह से महसूस नहीं करेंगे। और एक बात यह है कि अगर आप सिम्फर ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है आपका कुछ टाइम के बाद उसमें परमानेंट जॉब भी लग जाएगा। क्योंकि मेरा कुछ फ्रेंड है, जैसे साकेत बनर्जी है जो मेरा ही बैचमेट था, सुबोध कुमार है मेरा ही बैचमेट था, और मुदस्सर राज है जो कि अभी सिम्फर में परमानेंटली रूप से जॉब कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोल इंडिया ही एक करियर ऑप्शन है। अगर आप कोल इंडिया नहीं ज्वाइन कर पाते या कोल इंडिया में आप सक्सेस नहीं पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपका लाइफ खत्म हो जाता है। आप कई सारे प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, इंडियन ऑयल में ब्लास्टिंग में काम कर रहा है, वो एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। और उसका भी ऐसा ही सीन है कि अगर वो 5-6 साल 7 साल लगातार उस पर काम कर जाता है तो इंडियन ऑयल जानते हैं कि वो भी एक गवर्नमेंट पीएसयू है, तो उस पर उसका परमानेंट ज्वाइन हो जाता है। तो आप निराश मत होइएगा। अगर आपका बहुत सारा टाइम हो जा रहा है फिर भी आप जो है जॉब नहीं पाए हैं अभी तक, या आपको लग रहा है कि मुझे प्लान बी का भी ज़रूरत है, तो आप अभी से प्लान बी को रेडी करके रखिए। आप जो है, अगर आपका डिग्री कंप्लीट हो गया और कोर्स कंप्लीट हो गया तो आप निश्चित तौर पर प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लीजिए या कहीं भी ज्वाइन कर लीजिए। अपना तैयारी के साथ साथ आप जो है एक जॉब को भी सिक्योर कर लीजिए, ताकि आगे जा करके आपको लैक ऑफ एक्सपीरियंस फील ना हो। क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी की वजह से अच्छा एग्ज़ाम हाथ से निकल जाता है। और जो बंदा एक बार में एग्ज़ाम क्रैक करता है वो ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइमर रहता है। मैं खुद के बारे में बता दूं, मैंने सिम्फर भी काम किया, मैंने आईएसएम भी काम किया, और मैंने सिम्फर 2 बार ज्वाइन करके छोड़ा। बट होता क्या था कि मैं सिम्फर हमेशा इसलिए जाता था क्योंकि जब भी मैं सिम्फर जाता था तो 200-500 का जब भीड़ देखता था तो मुझे एक एहसास होता था कि नहीं भाई, कंपटीशन बहुत टफ है, कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है, माइनिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। क्योंकि 1-2 सीट रहती थी सिम्फर में, वो 1-2 सीट के लिए ही लगभग 500 स्टूडेंट आ जाते थे इंटरव्यू देने के लिए। तो वहाँ से मेरे अंदर एक अलग सा पैसन क्रिएट होने लग गया था कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा कोल इंडिया के लिए। और जिसका रिजल्ट आपके सामने है कि 2018 का जितना भी वैकेंसी आया था सारा वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। और मतलब मुझे सिम्फर और आईएसएम से जो गेन हुआ था एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस बहुत काम दिया। क्योंकि वो एक्सपीरियंस बहुत सारा चीज़ को डिसाइड कर पाता है। हर चीज़ आप किताब कॉपी में पढ़ करके नहीं समझ सकते हैं। कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से ही आंसर करना पड़ेगा।
वो आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। वो एक कॉमन सेंस होता है, वो कॉमन सेंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कॉमन सेंस को डेवलप कैसे किया जाए, ये कॉमन सेंस को डेवलप करने के लिए आपको रियल लाइफ में उतर करके वर्क करना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। आप जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आप नया नया चीज़ सीखेंगे, तो आपको कुछ चीज़ का एक्सपीरियंस होने लग जाएगा। और आप कुछ ऐसा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आप देखिएगा, हर एग्ज़ाम में 5-6 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस का ये के थ्रू ही उसका आंसर दिया जा सकता है। वो आप ऐसे ही पढ़ के या रट के नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग अभी मतलब जस्ट डिप्लोमा पास करके ओवरमैन सर्टिफिकेट लेकर के बैठे हुए हैं, तो आप लोग जो है प्लीज़ 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 सिम्फर का वेबसाइट पे अभी वैकेंसी आया हुआ है। आप सिम्फर के वेबसाइट में जाइए, आप सिम्फर का वेबसाइट में जा करके उसका फॉर्म डाउनलोड करके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ही खुशी की बात होगी, क्योंकि आप जो है एक मतलब प्रोफेशनल के रूप में अब आगे बढ़िएगा कि आप जॉब भी कर रहे हैं और एक उससे बेटर जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कोल इंडिया का स्थिति देख करके ऐसा लग रहा है कि आने वाला टाइम में जिस तरह से वैकेंसी आ रहा था 100-150 सीट का, उस तरह का वैकेंसी आने का कम उम्मीद है अप टू इलेक्शन। क्योंकि देखा गया है कि आजकल गवर्नमेंट का अजब सा नियम बन गया है कि वो वैकेंसी तभी निकालता है जब किसी न किसी का जगह का इलेक्शन रहता है। जैसे हम लोग का भी जो एग्ज़ाम हुआ था वो मोदी सरकार का इलेक्शन था, सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन था, उस समय निकला। और सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन के बाद जब नया सरकार का गठन हो गया, उसके बाद फिर हम लोग का रिजल्ट क्लियर किया और हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ था। तो अब देखा गया है कि जॉब जो है वो 1-2 साल का नहीं, 5 वर्षीय योजना बन के रह गया है कि 1 साल निकलता है, वो 5 साल तक खींचता है और 6ठा साल उसका ज्वाइनिंग करा के एज अ मतलब वोट गेनर के रूप में भी उसका यूज़ कर लेता है। तो मैं बस इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब आप फ्री बैठे हुए हैं, तो आप किसी न किसी जॉब में इंगेज रहिए। चाहे आप टीचिंग पे रहिए, चाहे आप ब्लास्टिंग पे चले जाइए, चाहे आप सिम्फर में जाइए, आईएसएम पे जाइए, प्राइवेट माइंस में जाइए, आउटसोर्सिंग माइंस में जाइए, बट आप बैठे मत रहिए। आप बैठे रहिएगा, आप चीज़ों को भूलते जाएंगे। आप वो रेगुलेशन को जब डे टू डे लाइफ में यूज़ करने लगेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा याद करने और रटने का चीज़ नहीं, क्योंकि रटने से सब चीज़ भूल जाता है आदमी, लेकिन जो चीज़ मेमोराइज हो जाती है प्रैक्टिकल के थ्रू, वो चीज़ जल्दी नहीं भूली जा सकती। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है एक बार जाकर के अभी सिम्फर का वेबसाइट को लुकअप करें, उसको देखें। शायद उसमें वैकेंसी मैंने कुछ दिन पहले चेक किया था, लगभग 4-5 दिन पहले उस पर फरवरी महीना में एक वैकेंसी आया हुआ था प्रोजेक्ट असिस्टेंट का। आप जाकर के उसको ट्राई कीजिए। और अगर आप इधर बेरमो और धनबाद और बोकारो के हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हो पाएगा तो मैं आपका प्राइवेट में जॉब लगाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। प्राइवेट आउटसोर्सिंग में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट ना मिले, 10-12 हज़ार 15 हज़ार के करीब में मिले, बट एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होगा कि आपको फील्ड में रहने का एहसास होगा। आपको पता चलेगा कि माइनिंग कैसे होता है। माइनिंग से रिलेटेड चीज़ से जब आप डे टू डे इंट्रोड्यूस होते रहेंगे तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।